साल 1935 के आसपास की बात है। देश में आजादी की पटकथा लिखी जा रही थी। लाहौर में सिख मुस्लिम दंगे तो बाकी भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही थी। जिन्ना 4 साल लंदन में निर्वासन के फ्रेमवर्क से भारत लौटे थे। गांधी, जो पहले ही हिंदू मुस्लिमों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित थे, उन पर अंबेडकर की घोषणा का गहरा असर हुआ। उसी साल गांधी को एक और खबर मिली और ये खबर थी पुनर्जन्म की। नमस्ते जी, पुनर्जन्म के एक और किस्से के साथ मैं हरप्रीत हाजिर हूँ। दिल्ली में कुछ साल पहले पैदा हुई एक लड़की बता रही थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उनकी बातें इतनी पुख्ता थी कि कई लोग इस पर विश्वास किए बिना नहीं रह पा रहे थे। गांधी इस खबर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद शांति देवी से मुलाकात की। ये पुनर्जन्म का मामला था। गांधी जी का नाम जुड़ने का कारण ये केस तब पूरे भारत में मशहूर हो गया था और देश विदेश से पुनर्जन्म पर शोध करने वाले शोधकर्ता इस केस की पूर्व संध्या पर थे, जिसमें से कईयों से इसे पूरी तरह से सच भी माना गया था। 18 जनवरी 1902 की बात है। चतुर्भुज नाम के मथुरा के एक निवासी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। नाम दिया लुगदी। 10 साल की उम्र में लुगदी का प्यार गुड़िया के साथ हुआ। मथुरा में एक कपड़े की दुकान से हुई थी दोस्ती और ये थी उनकी दूसरी शादी। लुगदी जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई और ऑपरेशन के बाद उनका एक बच्चा पैदा हो गया। अगली बार लुगदी मां बनी 1925 में। इस बार भी ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन लुगदी नहीं बच पाई। तारीख थी 4 अक्टूबर रात 10 बजे। इसके ठीक 10 महीने 7 दिन बाद दिल्ली में एक बच्ची का जन्म हुआ। बाबू रंग बहादुर ने प्यार से उसका नाम शांति रखा। शांति भी बाकी बच्चों जैसी ही थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। जैसे ही बोलना शुरू करा, बात करनी शुरू करी, वो कुछ अजीब से बातें करने लगी। मसलन वो बार बार पूछती थी कि उसका पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पति मथुरा में एक कपड़े की दुकान रखता है। शुरुआत में रंग बहादुर ने इससे बच्ची के मन का फितूर समझा, लेकिन जैसे जैसे शांति बड़ी हुई, वो मथुरा की और कई बातें करने लगी। 6 साल की उम्र में उन्होंने बताया कि उनकी मौत ऑपरेशन के बाद हुई थी। परिवार शांति को डॉक्टर के पास ले गया, किंतु वो भी कुछ समझ नहीं पाए। शांति जब 9 साल की हुई तो वह अपने पिता से मथुरा जाने की इच्छा जाहिर करती थी। हालांकि अब तक उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनके पति का नाम क्या है। वो खुद को बस चौबेन कहकर बुलाती थी। एक रोज उसके पिता के दोस्त, एक अध्यापक बिशन चंद उनके घर आए। उन्होंने शांति से कहा कि वो उसे मथुरा ले जाएंगे अगर वो उसे अपने पति का नाम बता दे। शांति ने बिशन चंद के कान में कहा, पंडित केदारनाथ चौबे। बिशन चंद ने यह सुनकर पहले तो पंडित केदारनाथ चौबे की खोज खबर ली और फिर उन्हें लिखा एक खत, जिसमें उन्होंने शांति की बताई तमाम बातें भी लिख दी। केदारनाथ ने वो खत पढ़ा और हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपनी एक रिश्तेदार पंडित कांजीमल, जो दिल्ली में ही रहते थे, उनसे शांति से मिलने को कहा और कांजीमल शांति से मिले। उसने ना सिर्फ उन्हें पहचाना, बल्कि केदारनाथ के मथुरा वाले घर की कुछ डिटेल्स भी बता दी। उसने घर के एक कोने के बारे में भी बताया जहां उसने पिछले जन्म में कुछ रुपए छुपाए थे। कांजीमल ने ये सब बातें तुरंत केदारनाथ तक पहुंचाई। उत्सुकतावश केदारनाथ भी शांति से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान कांजीमल ने केदारनाथ का ये कहते हुए परिचय करवाया कि ये केदारनाथ के भाई हैं। लेकिन शांति तुरंत केदारनाथ को पहचान गई। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से कई सवाल किए। शांति ने बताया कि मथुरा के उनके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। साथ ही शांति ने केदारनाथ के बेटे को यह कहते हुए गले लगा लिया कि ये उसका बेटा है। यह सब सुनकर केदारनाथ ने एक रात शांति से अकेले में बात की, जिसके बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शांति ही लुगदी है। जल्दी ही ये बात पूरे देश में फैल गई और महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची। महात्मा गांधी ने इस केस की पड़ताल के लिए 15 लोगों का एक कमीशन बनाया।
ये कमीशन शांति को लेकर मथुरा ले गया, जहां न केवल शांति ने केदारनाथ के परिवार को पहचाना बल्कि घर के बारे में बहुत सी बातें बताई। मसलन उसने घर की वो जगह दिखाई जहां वो पैसा छुपाया करती थी। इसके बाद शांति को लुगदी देवी के घर और मथुरा की तमाम जगह ले जाया गया, जिसके बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट छापी। कमीशन की इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में तब काफी हो हल्ला मचा था। शांति देवी से मिलने कई विदेशी रिसर्चर आए और कई किताबें भी लिखी गई, लेकिन एक दूसरा विदेशी वर्ग भी था जो वेदों के पुनर्जन्म को आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन जब पुनर्जन्म पर शोध करने वाले अमेरिकी रिसर्चर इयान स्टीवनसन और डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया तो पूरी किताब लिख डाली थी। इस मामले में उनकी एक किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन काफी फेमस हुई थी। स्टीवनसन सहित पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले तमाम लोग इस दावे पर उतर आए कि शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म का सबसे प्रामाणिक केस है। इस बात में कतई शक नहीं कि शांति देवी की बताई कई बातें इस ओर इशारा करती थी कि वो लुगदी देवी के जीवन के बारे में जानती थी। शांति देवी ने जिंदगी भर शादी नहीं की और 61 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, किंतु एक बार फिर से दुनिया को वैदिक विज्ञान को मानने पर मजबूर होना पड़ा। पुनर्जन्म के एक और किस्से के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।